सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 13 फरवरी को। तो याद रखना हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है, रेडियो एंड पीस। पहली बार हमने इसको 2012 में मनाया था। अच्छा इतना ही नहीं, 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में भी मनाते हैं, राष्ट्र महिला दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन जयंती होती है किसकी, सरोजिनी नायडू जी की। और ये हमारे देश की पहली महिला गवर्नर थी। किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। अच्छा लेकिन अगर आपसे प्रश्न मान लो पूछा जाए, और जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, एनी बेसेंट होगा। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर प्रश्न आता है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब मेरे दो प्रश्नों के उत्तर आप दे दो कमेंट बॉक्स में, कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही। बाकी अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च आंसर कर देना। और अब आप एक काम करो, फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मुझे, और देखो कि आपको याद है कि नहीं है। आगे एक और प्रश्न आएगा डे का, वहां पे मैं आपको सारे रिवाइज कराऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो आंसर होगा जिस स्थान पे पिछले साल था उसी पे है, 136 नंबर पे। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 का इस बार ये 11वां संस्करण है। और जो फिनलैंड देश है, ये लगातार 5वें साल सबसे खुशहाल देश इसमें बताया गया है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क है। भारत का याद रखना, भारत 136 नंबर पर है और टॉप पे फिनलैंड है। अच्छा इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। वैसे एक डे भी होता है हैप्पीनेस के लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वो 20 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा आपको याद है 2023 में बात करें तो अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। और विश्व में दुग्ध उत्पादन में हमारा देश टॉप पर रहा। और हमने पढ़ा था कि 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो तीसरे स्थान पर रहा, टॉप पे अर्जेंटीना था। और अगर आपसे पूछे कि आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो आंसर होगा तमिलनाडु। और अभी हमने पढ़ा था फॉर्च्यून पत्रिका ने दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची जारी की थी, जिसमें किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया था, तो आंसर होगा टीसीएस को। और टॉप पे इसमें एप्पल है, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे जनवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो आंसर होगा शुभमन गिल को। तो आपको बताएं आईसीसी हर महीने अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजता है। और अभी जनवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना है शुभमन गिल को। महिलाओं में बात करेंगे तो इंग्लैंड के अंडर 19 कप्तान है ग्रेस स्क्रेवेंस, उनको चुना गया है। तो एक महिला हो गए, एक पुरुष हो गए। हर महीने में 2 नाम आपको याद रखने होते हैं, महिला का और पुरुष का। बाकी आईसीसी की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अच्छा वैसे शुभमन गिल से आपको याद आएगा, अभी वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे, और ऐसा करने वाले वो 5वें भारतीय खिलाड़ी बने थे। शुभमन गिल इनका नाम है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन को। तो अभी बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना गया है, और इस तरह से वे बांग्लादेश के 22वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। अभी तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन थे, अब्दुल हामिद थे। अभी उनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। वे लगातार 2 बार बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। और वैसे बांग्लादेश में एक नियम भी है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अब नए राष्ट्रपति का नाम याद रखना, मोहम्मद शहाबुद्दीन है। देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी यहाँ की टका है, और प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। अभी आपको याद होगा महिलाओं का जो एशिया कप हुआ था वो बांग्लादेश में ही हुआ था, जिसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। और पुरुषों का जो एशिया कप हुआ था वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और अभी बांग्लादेश ने अपना सबसे लंबा पुल का भी उद्घाटन किया था, जिसका नाम पद्मा पुल है, पद्मा नदी पर है ये।
जिसकी लंबाई है 6.15 किलोमीटर। ये एक रोड रेल पुल है। अच्छा, बांग्लादेश की यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रबाब फातिमा, जो अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बन गई है। वैसे बांग्लादेश के साथ हम कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? एक तो बोंगो सागर नाम की एक्सरसाइज करते हैं, एक कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज करते हैं, एक संप्रति नाम की एक्सरसाइज करते हैं, एक मेनामती मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। बाकी देखो, ऑप्शन से कुछ रिवीजन करना चाहो तो पेट्र पावेल ये चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने, और सातविनिस राबुका ये फिजी देश के प्रधानमंत्री बने, और हलीमा याकूब ये सिंगापुर की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी अभी। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और जो आज का सेशन है अभी तक आपको लग गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप कह सकते हो आज का सेशन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है ना, प्लीज एक बार वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। वीडियो के एंड में भूल जाते हो, इसलिए अभी कर दो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। तो याद रखना, साइप्रस ये देश है, इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। अब इनको नाम को याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, ये कहावत सुनी आपने, आम के आम गुठलियों के दाम, या फिर एक तीर से दो शिकार। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। बस आपको ये याद रखना है साइप्रस की कैपिटल क्या होती है? तो आंसर होगा निकोसिया। क्या होती है? निकोसिया। तो कैपिटल से ही प्रेसिडेंट का नाम बन जाएगा, निकोस। समझ में आ गया ट्रिक क्या है? बस कैपिटल याद रख लो, प्रेसिडेंट का नाम याद आ जाएगा। निकोस बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। इसकी करेंसी होती है यूरो। और देखो, अभी जिस तरह से मैंने आपको नाम याद कराया, अब ये नाम आपको याद रहेगा अपॉइंटमेंट वाला। अभी हमने पढ़ा था 13 नए राज्यों के नए गवर्नर राज्यपाल बन गए हैं, और उन सभी नामों को याद करने का एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया। मैंने आपको बोला था 5 मिनट में सारे नाम मैं आपको याद करवा दूंगा। तो वो छोटा सा वीडियो है, बड़ा आपको इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें मैंने टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया। लास्ट में आप लोगों का टेस्ट लिया कि एक बार आप हाथों हाथ चेक कर लो, जो मैंने याद कराया उससे आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, आपको नाम याद हुए कि नहीं हुए। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि वहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए भाई। बाकी ऑप्शन में अगर आप देखो तो अब्देल फतेह अल सीसी, ये अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी ये 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट है। और इसी तरह से 2 नाम मैं अब आपसे पूछ रहा हूं। सिंगापुर के चीफ जस्टिस ये भी अभी भारत आए हुए थे, इनका नाम बताओ। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, जो अभी भारत आए थे, उनका नाम आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन गए नए, क्रिस हिप्किंस नाम है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 फरवरी को। तो हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना। अच्छा, फरवरी के एक बार डेज रिवाइज कर लेते हैं। 2 फरवरी को आपने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, और 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे होता है। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया था। और अभी 11 फरवरी को आपने विश्व यूनानी दिवस भी मनाया था। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एंजेला मर्केल को। वैसे ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने जब घोषणा हुई थी तब पढ़ा था, लेकिन अभी इनको सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूज में है। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही एंजेला मर्केल। इनको देश और यूरोपीय भागीदारों के प्रतिरोध के बावजूद जर्मनी में 12 लाख से अधिक प्रवासियों का स्वागत करने के उनके फैसले के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल। आपको बता दूं 2022 में इनको एक और पुरस्कार मिला था, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला था। ये 2005 में जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ वैसे अभी वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है। बाकी 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे मिला? पूर्णिमा देवी बर्मन को। टाइम मैगजीन ने 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। और 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला स्वस्ति सिंह को, ये साइक्लिस्ट हैं। देखो, यूनेस्को की बात करेंगे, स्थापना होती है 1945 में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसके डायरेक्टर जनरल ऑद्रे उजाले हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए,
अभी फरवरी 2023 में किसने रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप खिताब जीता है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहे हैं, यह अभी मोरक्को में हुआ था। इसको जीत लिया स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड ने। और इसमें किसे हराया या उप विजेता रहा है? सऊदी अरब का अल हिलाल फुटबॉल क्लब। रियल मैड्रिड ने 5वीं बार ये खिताब जीता है। तो इतने फैक्ट्स तो आपको यहां से याद रखने ही रखने हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी दिसंबर 2022 में हमने पढ़ा था फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो कि इसका 22वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? कतर में। और उसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस उसमें हार गया था। उसके बाद मैंने आपको 3 खिलाड़ी और याद करवाए। एक को मिला था उसमें से गोल्डन बॉल अवार्ड, किसे मिला था? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड मिला था फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को। और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लब अवार्ड मिला था। कतर से ही आप याद रखना 2023 में AFC एशियन कप होंगे। कहाँ पे? कतर में। और ये 2027 में होंगे सऊदी अरब में। इसके अलावा फीफा महिला विश्व कप का आयोजन अभी 2023 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में होगा, जिसका शुभंकर है तजुनी, जो कि एक पेंगुइन है। अच्छा, एक और प्रश्न याद रखना, ये जो अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ कतर में, अगला वाला 4 साल बाद होगा 2026 में। 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और फुटबॉल से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन कराऊं तो एक याद रखना, 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी हुई थी। एक प्रश्न तो यही बन जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। केरल ने जीता था, पश्चिम बंगाल को हराया था। उसके अलावा अभी फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था भारत में। उसको स्पेन ने जीता था, कोलंबिया को हराया था। और 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप होंगे। कहाँ पे? पेरू देश में होंगे। एक डूरंड कप भी है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट इसको कहा जाता है। ये भी 2022 में जो हुआ था उसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने। अच्छा, वैसे आप जानते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी ये नई टीम में शामिल हो गए और वो सऊदी अरब की ही टीम है, उसका नाम है अल नसार। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा फिजी देश में। तो ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये भी 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नदी जिले में आयोजित हो रहा है। और भारत और फिजी सरकार मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपसे पूछूं 2022 में जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा मॉरिशस में। वैसे विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। फिजी की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर। नए प्रधानमंत्री बने हैं सितविनी राबुका उनका नाम है। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अब मैं आपको बता दूं ये तो हमने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब क्या मिलने वाला है आपको इस वीडियो में? हम यहाँ पे एक तो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैं आपको 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में क्या होगा? प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से वाले? 5 तो स्टैटिक लेकर के आऊंगा और 5 साइंस के क्वेश्चन होंगे। वो सभी क्वेश्चन वही होंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे से टेस्ट देना और क्या आपका स्कोर रहता है ये बताना। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और चाहते हो कि इसी तरह से मेरी एनर्जी बने रहे, मेरा मोटिवेशन बना रहे इस वीडियो को लेकर के कि हाँ, जो हमारे अभी तक व्यूज नहीं है, आप लोग भी मेरी मदद कर रहे हो इसे शेयर करने में। क्योंकि मैं अगर मोटिवेटेड नहीं रहूंगा तो सेशन भी इतना एनर्जेटिक नहीं होगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा फिर। तो इसे शेयर करने में आप भी मेरी मदद करें। और इनका क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी मिल जाएगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी स्टार्ट करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ये हुआ कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि असम के राज्यपाल कौन बन गए? तो आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। अगला प्रश्न है आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो MRF टायर के जो CMD हैं KM मेनन ने। अगला प्रश्न है
किस देश ने बीमारियों का पता लगाने के लिए और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया? ये सूंघने का काम करता है, तो आंसर होगा इजराइल ने। अगला प्रश्न है, अभी किसने हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब जीता? तो आंसर होगा जीन एरिक वर्गेन ने। अगला प्रश्न है, अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पे हुआ? मुंबई में। अगला प्रश्न है, अभी फरवरी 2023 में राजेश बिंदल और अरविंद कुमार के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई? फुल हो गई है, यानी कि 34। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ? लखनऊ में। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? तो आंसर होगा अदिति अशोक ने। अब 2022 के टॉप 10 प्रश्न ये रहे आपके सामने। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा शाइलिन फोर्ड ने। ये कहां से? अमेरिका से। फिर आपसे पूछा कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा कुंभलांगी गांव, ये केरल का है। और फिर अगला प्रश्न है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी? तो आंसर होगा तस्मीन मीर, ये गुजरात की टेनिस प्लेयर है। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया था? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। फिर अगला प्रश्न है, अभी भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया था? 2022 में हम पढ़ रहे हैं, तो आंसर होगा रशिया के साथ किया था हमने अरब सागर में। अगला प्रश्न है, किसने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। अब यहाँ पे मैंने 2022 लगा दिया क्योंकि हम 2022 का रिवीजन कर रहे हैं और 2023 में ये चैंपियनशिप हो चुकी है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है इसमें अभी पुरुष एकल का और महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि नहीं पता, वहां मैं आपको आंसर रिप्लाई करूंगा। कि यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा रॉबर्टा मेट्सोला को। एक बुक है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको किसने लिखा था? चंद्रचूड़ घोष ने। और फिर अगला प्रश्न है कि सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस बाघिन का निधन हो गया? तो आंसर होगा कॉलर वाली। कहां पे हुआ? मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में। अब होगा आपका टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न का टेस्ट। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद का विलय हुआ भारत में? तो आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। और कब हुआ था? 1948 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये किस नदी पर है और किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो आंसर होगा ये गंगा नदी पर है। हल्दिया और इलाहाबाद इन दोनों को आपस में जोड़ता है और ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह असम में आपको मिलेगा, सादिया और धुबरी के बीच में। अगला प्रश्न है, असम का क्लासिकल डांस ये सतरिया है और इसके लिए कौन फेमस है? तो उनका नाम याद रखना, शंकर देव। और वैसे आप जानते हो क्लासिकल डांस हमारे 8 हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक हो गया, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो गया, ओडिसी हो गया। किसका संबंध कहां से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपके जो स्टैटिक प्रश्न हो गए और जो साइंस के प्रश्न मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया ये एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सारे के सारे, और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपकी क्विज में। इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्विज भी लगाई है, ऐसा नहीं यहाँ पे करा करके खत्म कर दूं, क्योंकि ये सारे वो प्रश्न है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो रिपीट होते तो आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ वीडियो में तो करा ही रहा हूँ, इसलिए इनकी क्विज भी मैंने बना दी है ताकि जब भी आपके पास समय मिले क्विज लगाते रहो और वहां पे हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न अभी हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा? शास्त्रीय नृत्य आ गया। अब आपके मन में आएगा भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन है, किसका संबंध किससे है, तो उन सबका एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। जो भी उस प्रश्न से संबंधित होगा उसका एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से साइंस में कोई भी साइंस का प्रश्न आप पढ़ोगे, आपके मन में आता है कि अच्छा ये कैसे होता है, क्यों होता है, और उससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है तो वो भी एक्सप्लेनेशन में मैंने वहां पे डाल दिया है, ताकि आपका कोई भी डाउट मन में नहीं रहे, हर क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे इंस्टॉल करना और वहां पे प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन होगा, उसमें जाकर के क्विज लगाना, साइंस वाले में भी और स्टैटिक वाले में भी, वहां मिलेगा एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला तेल का कुआं कहां पे खोदा गया था? तो आंसर होगा असम के डिगबोई में। अब टॉप 5 साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आंसर होगा आयोडीन। अगला प्रश्न है, किसी तेल के ताजा नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर होगा हीलियम या फिर नाइट्रोजन का, क्योंकि अगर तेल लंबे समय तक ऑक्सीजन गैस के संपर्क में रहता है तो वो खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो आंसर होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। अगला प्रश्न है,
टूथपेस्ट को सफेद बनाने के लिए कौन सा रसायन केमिकल का उपयोग किया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आंसर होगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। प्रश्न है किसे पर्ल ऐश यानी कि मुक्ता भस्म कहा जाता है? तो आंसर होगा पोटेशियम कार्बोनेट को, यानी कि K2CO3। और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको टेबल भी दे दी है, और जब आप क्विज लगाएंगे आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में तो वहां पे भी इस तरह के टेबल आपको मिल जाएगी। यहाँ तो सारे क्वेश्चन में मैं आपको नहीं दे सकता हूँ इस तरह के, लेकिन वहाँ हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर चीज का। जैसे कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आपको बोलेगा वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, उसका फॉर्मूला भी आपके पास है। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, पर्ल ऐश हमने देखा। चूना पत्थर का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो ये हो गया आज आपका टेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताना कितने उत्तर आपने सही किए। अब होमवर्क प्रश्न देते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और मनाते कब है ये दिन? 28 फरवरी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, 13 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है गुलशन कुमार ने। कॉन्ग्रेचुलेशन गुलशन। उसके बाद नेहा है, एजाज आलम है, कर्मी है और दीपा है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि क्विज आप जरूर लगाएं। वहां पे इन प्रश्नों का तो आपको टेस्ट मिलेगा ही सही, साथ में इसमें पुराने महीने के क्वेश्चन भी ऐड कर रहा हूं मैं, ताकि साथ के साथ 5-6 क्वेश्चन उनका भी आपका रिवीजन होता चले। इसका बेनिफिट आपको एग्जाम टाइम में नजर आएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।